गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है रविवार का दिन 31 मई 2026। सुबह के बज रहे हैं 7:15, मतलब 7:15 और हम लोग हैं अभी आमडंडा के पास। आपको बता देते हैं, थोड़ा सा एक नज़र दिखा देता हूं मैं। ये रहा पीछे आमडंडा, मेरे ख्याल से सीधे कैमरे से ज़्यादा समझ आएगा। वो रहा सामने आमडंडा और ये जा रही है गर्जिया को रोड। तो वो वाला जो साइड था ऊपर, जब आप रिंगौड़ा गर्जिया की तरफ जाते हैं तो लेफ्ट साइड आपका, वो हमने पूरा जो है ऊपर रिंगौड़ा तक हम लोग क्लीन कर चुके। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ये राइट वाला साइड। ये निगम की वॉल है, बस इस वॉल के बाद हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं ऊपर को, इस रोड से, और रिंगौड़ा तक जाएंगे धीरे धीरे। आप लोगों का साथ सपोर्ट रहेगा तो जल्दी चले जाएंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अगले हफ्ते हमारा साथ देंगे और आएंगे, क्योंकि ये लड़ाई सीसीटी टीम की लड़ाई नहीं है, ये रामनगर की लड़ाई है और रामनगर के स्वास्थ्य की लड़ाई है। और जिस प्रकार से हम अपने निजी जो अधिकार हैं मानवता के नाते, हम जल और बिजली और कई सुविधाएं हम सरकार से मांग करते हैं, सफाई की भी हम मांग करते हैं, लेकिन अपने घर तक। और अगर हम अपने घर के बाहर अपने आसपास की सफाई की मांग करते हैं तो उसमें हमारा सपोर्ट भी होना चाहिए। तो आपके आसपास सफाई बनाना आपकी जिम्मेदारी है, और आपको कुछ भी तो नहीं करना। जैसे आप अपना घर, अपनी गाड़ी साफ रखते हैं, आपको अपना कार्य क्षेत्र और कार्य क्षेत्र के आसपास का इलाका भी आपको साफ रखना है। प्लस जब भी आप घर से बाहर जाएं, चाहे आप 100 मीटर जाएं या 100 किलोमीटर या 10,000 किलोमीटर, बस आपको अपनी यात्राएं सुधारनी है। सोचिए कितना आसान है अपने इस पूरी भारत को, पूरी पृथ्वी को साफ रखना। बस एक छोटा सा संस्कार। और हम उत्तराखंड के लोग हैं, हम लोग संस्कार के लिए जाने जाते हैं, हम लोग अच्छी आदतों के लिए, विनम्र स्वभाव के लिए और होस्टिंग के लिए, मतलब मेहमानदारी के लिए हम लोग जाने जाते हैं। तो हम अपने आने वाले यात्रियों को कूड़ा ना परोसें, और दूसरा, जो ऐसे यात्री आ रहे हैं जो कूड़ा कर रहे हैं, उनको हम अपना नेचर भी ना परोसें। तो ये दोनों जिम्मेदारियां हमारी है। सफाई अभियान शुरू करते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, मेहनत देखिएगा टीम की, और टीम से जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। जब वक्त लगे जरूर आइएगा। कमेंट आप लोग कर रहे हैं, अच्छे बुरे सब अच्छे हैं, उससे हमें दिशा मिलती है कि हमने क्या सही किया, क्या गलत किया, किस तरीके से हमने किसी को अप्रोच किया, क्या वो अप्रोच सही थी कि नहीं थी। आपके कमेंट से हमें पता चलता है। हम कोई भगवान नहीं है, लेकिन फिर भी आप कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि बहुत जल्दी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी हमारे साथ जुड़े, अधिकारी हमारे साथ जुड़े, और हम जल्दी इस रामनगर को साफ करने का जो हमारा बीड़ा है, जो हमारी सोच है, हमारा निर्णय है, निश्चय है, वो जल्दी पूरा हो सके, और इस प्रकृति को इस कचरे से बहुत जल्दी निजात मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सफाई अभियान शुरू करते हैं। टीम ने शुरू कर दिया। वाह, आसमान आपको बुला रहा है। किस ऊंचाइयों के लिए मालूम नहीं। तो आज है संडे फंडे, और हम 4 लोग यहाँ पे, आप ये भी कह सकते हैं 4 लोगों को राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भी बोल सकते हैं, जो अपनी धरती की बेसिकली सेवा कर रहे हैं। तो आज हमने 500 मीटर और है 400 मीटर मुश्किल से, ये लेफ्ट साइड में, इस साइड आमडंडा उस तरफ है, तो हम 400 मीटर तक हमने पैच क्लियर किया है। और मुश्किल से चौड़ाई जो है 1-1.5 मीटर चौड़ाई, और 400 मीटर का पैच हमने आज 8 कट्टे कूड़ा उठाया है। अब हम आपको दिखाते हैं, कट्टों में तो कूड़ा पता नहीं चलता, लेकिन अब हम इसको लौटेंगे और आप देखिएगा कितना कूड़ा हमने इकट्ठा किया है और लोग कितना कूड़ा फेंक के जा रहे हैं। तो देखिए, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, कूड़ा देखिए कितना
हो चुका है। बस ये सिर्फ 400 मीटर का पैच था जो 1 मीटर चौड़ा था, जहां हमने क्लीन ड्राइव करी है। आप समझ सकते हैं कि सिर्फ हमें कट्टों के अंदर दिखता नहीं, क्योंकि ठूसा हुआ होता है, तो ये बाहर निकाल चुके हैं हम लोग। तो सिर्फ 400 मीटर में इतना है, तो सोचिए पूरे रामनगर में कितना होगा, आप समझ सकते हैं कूड़ा। तो कृपया करके मेरी सभी लोगों से विनती है कि कूड़ा जनरेट तो हमसे हो रहा है, मैं मान रहा हूँ, क्योंकि हम बच नहीं सकते कूड़ा जनरेट करने से, लेकिन कम से कम कूड़ा इधर उधर ना फेंकें, जो हमारी विनती है, और कूड़े को सही जगह डिस्पोज करें। तो यही मेरा कहना है कि भाई साफ सफाई स्वच्छता बनाए रखें। जैसे आप अपने घर के अंदर कूड़ा डस्टबिन में डालते हैं, तो इस तरीके से उस कूड़े का निस्तारण करें प्रॉपर। आज की डेट में नगर पालिका की गाड़ी लगी हुई है, इधर उधर ना फेंके। आप किसी रिजॉर्ट में जा रहे हैं तो वहाँ के डस्टबिन में कूड़ा डालें, वो आगे डिस्पोज करेंगे। वरना जो चीज़ मैं खरीद रहा हूँ उसकी जिम्मेदारी मेरी बनती है, और मैं उसे ले जाके अपने घर ले जाऊँ और वहाँ से आगे नगर पालिका में उसे जो भी गाड़ी आ रही है उसमें डिस्पोज करें। तो ऐसे कूड़ा इधर उधर ना फैलाएं। एक समय ऐसा होगा कि हमें कूड़े में ही रहना पड़ेगा, और उस समय फिर जीवन संभव भी नहीं होगा, और बहुत ज़्यादा बुरी परिस्थिति आएंगी। जितनी भी बीमारियां भी हैं, इन कूड़े से ही जनरेट होती है, किसी और चीज़ से जनरेट नहीं होती है। जब ये कूड़ा नहीं था तो बीमारियां नहीं थी, लेकिन जब से कूड़ा इंसान ने जनरेट करना शुरू किया है, तब से बीमारियां बढ़ चुकी हैं। तो चलिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कम से कम कूड़ा जनरेट करें, कूड़ा ना करें, ना किसी को करने दें, आदतें बदलें और स्वच्छता अपनाएं। धन्यवाद। चलो भरना शुरू करो भाई।